हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 7 तक वो भी मैंने क्वेश्चन आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज 3.1 का जितना भी क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के आपको अपलोड कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 3 का अभी तक मैंने दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको ये एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से करना है तो आप लोग पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, फिर ये एक्सरसाइज क्वेश्चन करें, तब आपको क्या करेगा, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है आपको इजी लगेगा करने में, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग को एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है दैट इज जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 किए थे वैसे ही हम लोग को 3 भी करना है। इसमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। तो 1 से लेके 5 तक जितना भी आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया गया है, ठीक है, और बाकी जो 5 बचा है वो सारा फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को प्रोवाइडेड क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में कोटेक्स का वैल्यू, तो बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बचा वो वैल्यू आप लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होता है वो 6 होता है दैट इज साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो कॉट का वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, ठीक है, दैट इज कॉट एक्स इक्वल टू 3/4। लेकिन जो 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये वाला साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, ये 5 आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो बाय यूजिंग बेसिक फॉर्मूला हम लोग ये 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें प्रोवाइडेड है उसको लिख लेते हैं दैट इज कॉट एक्स इक्वल टू कितना दिया है दैट इज 3/4, ठीक है। तो अगर कॉट एक्स का वैल्यू 3/4 दिया है तो विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू कॉट एक्स इक्वल टू 3/4 हम लोग 10x निकाल सकते हैं, बिकॉज हम लोग जानते हैं कॉट एक्स और 10x में रिलेशन था जो मैंने आप लोग को बेसिक्स इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लेन किया था। वो क्या था दैट इज 10x इक्वल टू होता है 1/cot x, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट इज 10x इक्वल टू होता है 1 अब यहाँ पे cot x का वैल्यू कितना दिया है 3/4, तो यहाँ पे क्या होगा cot x का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे 3/4, ठीक है। और वी कैन से 10x इक्वल टू क्या होगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो ये हमारा आ गया दैट इज 10x का वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गया दैट इज 10x इक्वल टू 4/3। तो बाय यूजिंग दिस वैल्यू 10x का वैल्यू लेके आप हम लोग क्या निकालेंगे सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था दैट इज 10x और सेक एक्स में रिलेशन था और वो क्या था दैट इज 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। तो 1 का 1 रहेगा प्लस 10x का वैल्यू कितना है 4/3, तो यहाँ पे 4/3 और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बचा सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद यहाँ पे 1 का 1 रहेगा, अब नीचे कुछ नहीं मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस का प्लस, अब ये जो स्क्वायर है दोनों का साथ होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है, इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, अब इतना करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे इन दोनों का हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा दैट इज 9, ठीक है। तो आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 1 से कितना होगा यहाँ पे 9 प्लस और ये 1 + 1 × 16 कितना होगा 16, ठीक है, और इक्वल का इक्वल साइन और यहाँ पे क्या बचा सेक स्क्वायर एक्स। इतना करने के बाद 16 + 9 इट बिकम 25 और नीचे क्या बचा दैट इज 9 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बचा दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर को मैं इस साइड भेजूंगा, तो अगर मैं स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट करता हूं तो ये क्या आ जाएगा इस पे रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज प्लस माइनस √25/9 आ जाएगा इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे प्लस माइनस, अब 25 किसका स्क्वायर रूट है दैट इज 4 का, ठीक है, और 9 जो है किसका स्क्वायर रूट है, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं 25 जो है
स्क्वायर रूट वो आपका 5 का है और 9 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है 3 का, तो यहाँ पे कितना होगा 3 इक्वल टू सेक एक्स। ठीक है, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके लिख देता हूं, तो सेक एक्स इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 5/3। ठीक है, इतना करने के बाद अब सवाल ये है कि ये जो प्लस माइनस है सेक एक्स का वैल्यू प्लस में होगा कि माइनस में। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपका कौन सा क्वाड्रेंट आपको क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, तो उसके उसके आधार पे हम लोग को ये सेक एक्स का वैल्यू प्लस में और माइनस में लिखना है, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेंट का कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा क्वाड्रेंट का कंसेप्ट दे देता हूं साइड में। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्वाड्रेंट का कंसेप्ट में दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये 4 क्वाड्रेंट होता है, और इन फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा, उसके लिए भी मैंने आप लोग को ट्रिक बताया था। और वो ट्रिक क्या था, दैट इज ASTC। अब ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब ऑल, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा सारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और एस का मतलब क्या होगा, दैट इज साइन। साइन जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा यहाँ पे साइन और एक था दैट इज कोसेक। साइन और कोसेक को छोड़ के सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव। साइन और कोसेक ही क्या होंगे, ये दोनों ही क्या होंगे, दैट इज पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था टेन और कॉट जो होंगे वो ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होंगे, दैट इज यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, दैट इज यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में दैट इज कॉस और यहाँ पे सेक, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों पॉजिटिव होता है और बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो आप लोग एक्स कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो एक्स कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, टेन और क्वाड, तो इसका मतलब सेक क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज एक्स लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, टेन और क्वाड ही पॉजिटिव है, सेक तो नहीं है, तो इसलिए सेक क्या लिखेंगे हम लोग, नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस x lies on that is third quadrant, तो sec x का वैल्यू क्या होगा, दैट इज sec x का वैल्यू हम लोग लिखेंगे दैट इज -5/3। ठीक है, तो ये आपका sec x का वैल्यू आ गया। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालेंगे। देखिए sec x जो है वो किसका नीचे है, दैट इज cos का। ठीक है, तो हम लोग cos आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन, दैट इज cos x इक्वल टू होता है 1/sec x। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग, इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो cos x का वैल्यू क्या आएगा, cos x इक्वल टू आ जाएगा आपका दैट इज इक्वल का इक्वल साइन 1/sec है तो 1, और यहाँ पे sec x का वैल्यू कितना है, -5/3, तो -5/3, तो यहाँ पे ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो cos x इक्वल टू क्या होगा, दैट इज -3/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया दैट इज cos x का वैल्यू। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, लास्ट और एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड करना है दैट इज sin x, बिकॉज sin x आ जाएगा तो हमारा cosec x भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं sin x के लिए मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था। वो क्या था, दैट इज tan x इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्या होता है, यूनिक फॉर्मूला sin x बाई cos x होता है। ठीक है, तो बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग sin x निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो tan x, मुझे तो sin x चाहिए, तो मुझे cos x को मैं इस साइड शिफ्ट करता हूँ, तो ये क्या होगा, tan x इंटू cos x इक्वल टू क्या होगा, sin x। ठीक है, और यहाँ पे tan x का वैल्यू कितना है, देखिए 4/3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4/3 इंटू, और cos x का वैल्यू कितना है, देखिए तो मैंने cos x का वैल्यू -3/5 निकाला है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे sin x का sin x, अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज ऊपर 4 बचा और नीचे 5 और एक माइनस बचा, इक्वल टू sin x, और अगर मैं इसको उल्टा करूं तो क्या होगा, दैट इज sin x इक्वल टू क्या होगा, -4/5। ठीक है, तो ये आपका आ गया sin x का वैल्यू। ठीक है,
तो अब मैं cosec x निकालता हूं जो कि लास्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बचा हुआ है। तो यूजिंग दिस रिलेशन दैट इज cosec x इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन एक्स। तो ये रिलेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं साइन एक्स। तो इसके बाद मैं यहां पे करता हूं तो ये कितना हो जाएगा दैट इज cosec x इक्वल टू होगा 1 बाई, अब ये sin x का वैल्यू क्या है, तो sin x का अगर वैल्यू आप लोग ध्यान से देखो तो मैंने -4/5 निकाला है, तो -4/5, ठीक है। इतना करने के बाद तो यहाँ पे हमारा cosec x इक्वल टू कितना होगा, ये ऊपर चला जाएगा दैट इज -5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया दैट इज cosec x का वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं, दैट इज सबसे पहले आपको ये पार्ट लिखना है, इसके नीचे आपको ये लिखना है, और इसके नीचे आपको ये लिखना है, और इसके नीचे आपको ये लास्ट पार्ट लिखना है, ठीक है। और वो आप लोग साइड में रफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।